I welcome all the students of class 7 to the English literature class. Students, in today's class we'll continue with the chapter 7, that is Snow White and Seven Dwarfs. Okay, we have completed the chapter till page number 45. In today's class we'll continue with the page number 46. Okay, so let's start. Snow White narrated them the whole story. The seven dwarfs gave her shelter and food. In return, Snow White cooked their meals and cleaned their rooms and washed their clothes. स्नो वाइट ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि वो वहाँ पर क्यों आई है, और जो सेवन ड्वार्फ्स थे, सात बोने थे, उन्होंने उसे रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना दिया, और उसके बदले में स्नो वाइट उनका खाना बनाती थी, उनका कमरे साफ करती थी और उनके कपड़े भी धोती थी. शी वॉज हैप्पी इन द कंपनी ऑफ दोज जॉली ड्वार्फ्स हु स्माइल्ड all the time and laughed loudly on the slightest of fun. और स्नो वाइट उन सात बोनों की कंपनी में, साथ में, कंपनी मतलब उनके साथ में बहुत खुश थी, और वो जॉली डॉस मतलब हमेशा खुश रहने वाले बोने, जो हमेशा हंसते रहते थे और छोटे से मजाक पे भी बहुत तेज से हंसते थे. एवरी डे वेन दे वेंट टू वर्क, हर रोज जब वो काम पर जाते थे, दे वुड एडवाइज हर नॉट टू ओपन द डोर टू एनी स्ट्रेंजर, और वह उसको रोज यह सलाह देकर जाते थे कि तुम किसी भी अनजान व्यक्ति को दरवाज़ा मत खोलना. स्ट्रेंजर मीन्स अनजान. फॉर दे फियर दैट द क्वीन माइट अटेम्प्ट टू हार्म हर, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि रानी उसे फिर से कोई दुख या चोट पहुंचा सकती है, उसे फिर से मरवा सकती है. On the other hand, the wicked queen again asked the mirror the same question, which she used to. दूसरी तरफ उस विकेट रानी ने अपने शीशे से फिर से पूछा कि कौन सुंदर है, जैसे वो हमेशा पूछती थी. बट इट्स आंसर वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, और फिर से उसका जवाब बदला नहीं, वही सेम रहा. It proclaimed that Snow White was still the fairest of all, और उस शीशे ने फिर से घोषणा करी कि स्नो वाइट ही सबसे सुंदर है. प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना. द विकेट क्वीन रेज्ड इन फ्यूरी एट बोनो हु वॉज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय दैट टाइम, और जो रानी थी वह बहुत गुस्से में बोनो को देखने लगी कि जो कि वापस आने वाला था उस टाइम तक. शी इंक्वायर्ड ऑफ द मिरर द वेयर अबाउट्स ऑफ स्नो वाइट, टू विच द मिरर गेव हर द एड्रेस ऑफ द कॉटेज ऑफ द सेवन ड्वार्फ. और इस बार रानी ने अपने शीशे से उस जगह के बारे में पूछा कि कहाँ पर, जहाँ पर स्नो वाइट उन बोनों के साथ रुकी हुई थी, और उसने उनके घर का एड्रेस पता बता दिया बोनों के यहाँ का. दिस टाइम द विकेट क्वीन डिसाइडेड टू किल स्नो वाइट हरसेल्फ, और इस बार रानी ने यह तय किया कि वह स्नो वाइट को खुद से मारेगी. शी टुक अ बिग रेड एप्पल एंड पॉइजनड इट, उसने एक बहुत बड़ा लाल सेब लिया और उसमें जहर डाल दिया. देन डिस्गसिंग हरसेल्फ एज अ वेरी ओल्ड वुमन, शी सेट आउट टू फाइंड द ड्वार्फ्स कॉटेज, और अपने आप को एक बूढ़ी औरत की तरह कपड़े पहना के, अपना भेष ऐसा बदल के वो निकल गई उन बोनों के कॉटेज की तरफ. Once near the cottage, she knocked at the door, but despite her persuasion, Snow White would not open the door until the dwarves have come. और जब वह उनके कॉटेज के पास, घर के पास पहुंच गई, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और बहुत ज़्यादा परसुएशन होता है कि बहुत ज़्यादा मनाना, ठीक है, ये परसुएशन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना कि, लेकिन तब भी स्नो वाइट ने दरवाज़ा नहीं खोला और कहा कि जब तक मोने नहीं आएंगे तब तक वह दरवाज़ा नहीं खोलेगी. द विकेट क्वीन डिमांडेड ऑफ हर अ ग्लास ऑफ वाटर विच स्नो वाइट गेव थ्रू दी विंडो, और उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए. किसने कहा? विकेट क्वीन ने कहा, क्योंकि उसको पता था कि अगर वह पानी मांगेगी तो शायद स्नो वाइट दरवाजा खोल दे. अपेरेंटली, और स्नो वाइट ने पानी खिड़की से दे दिया. अपेरेंटली थैंकिंग स्नो वाइट, शी गेव द पॉइजन एप्पल टू हर एंड वॉकड अवे कैकलिंग इन हर ग्ली, और उतने ही बीच में उसने
स्नो वाइट को थैंक यू बोला और उसको वो है लाल एप्पल, रेड एप्पल दे दिया जिसमें कि उसने पॉइजन भरा हुआ था, और वह वहां से हंसते हुए, खुश होते हुए चली गई। लुकिंग एट दी लुशियस रेड एप्पल, स्नो वाइट बिट एट इट। और उस इतने सुंदर लाल एप्पल को देखते हुए स्नो वाइट से रुका नहीं गया और उसने उसमें एक बाइट ले ली, मतलब खाया। एट वन शी फेल डाउन ऑन द फ्लोर, और पहले ही बार में, एक बार में ही वह नीचे जमीन पर गिर गई, फेल डेड। when the seven dwarfs were coming back from home, they saw the wicked queen चेंजिंग इनटू हर ओरिजिनल फॉर्म। और जब वो 7 बोने अपने काम से वापस आ रहे थे तब उन्होंने उस रानी को अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए देखा, मतलब जो उसने एक बूढ़ी लेडी का भेष बनाया हुआ था उसको उसने उनको उतारते हुए देखा। दे गेव हर अ चेज, और वह उसके पीछे गए। द विकेड क्वीन ran for her life as fast as her legs would carry and ran into a poisonous snake which stung her on the leg। और जब वह उसका पीछा कर रहे थे तो वो रानी बहुत तेज तेज भागने लगी, जितना भी तेज वो भाग सकती थी, लेकिन भागते भागते वो किससे जा भिड़ी, एक सांप से, एक जहरीले सांप से, और जिसने उसको खा लिया। एंड शी फेल ऑन द ग्राउंड ब्रीदिंग हर लास्ट। और वह अपने जब वह जमीन पर गिर गई, जब उसको सांप ने काट लिया तो वह जमीन पर गिर गई और अपनी अंतिम सांसें लेने लगी। द विकेड क्वीन हैड मेट अ विकेड एंड, और एक बुरी रानी को उसका बुरा अंत प्राप्त हो गया। द विच क्वीन वॉज डेड but that could in no way benefit Snow White, who lay on the ground dead but still looking very beautiful। और उससे कुछ नहीं हुआ, विकेड रानी का तो की भी डेथ हो गई और स्नो वाइट का भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि स्नो वाइट भी जहर वाला एप्पल खा के मर चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन तब भी बहुत सुंदर लग रही थी। द 7 dwarfs had come to like her like their child, so they wept bitterly। और जो 7 बोने थे वह उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, तो वो बहुत तेज तेज रोने लगे। दे ऑल्सो ट्राइड सेवरल पोशन एंड मेडिकेशन बट ऑल इन वेन। उन्होंने बहुत सारे मेडिकेशन, दवाइयाँ और बहुत सारे उपचार उन्होंने करे कि स्नो वाइट का जो जहर है उसकी बॉडी में वो निकल जाए, लेकिन सब बेकार गया। वेन मीन्स बेकार या फिर व्यर्थ। They had come to like her so much that they could never imagine to part from her। वे उसको इतना प्यार करते थे कि कभी उससे दूर होने के बारे में सोच नहीं सकते थे। So they sat down to make a beautiful crystal box and laid Snow White in it to keep her with them for all time to come। और वो बैठ गए और उन्होंने एक क्रिस्टल का बहुत सुंदर सा बॉक्स बनाया जिसमें उन्होंने स्नो वाइट को रखा, जिससे कि वो हमेशा के लिए उसको अपने पास रख सकें, मतलब उसकी डेड बॉडी को अपने पास रख सकें। दे वुड ऑल्सो वॉच ओवर हर कॉफिन डे एंड नाइट इन टर्न बाय टर्न वाइल द अदर्स वेंट टू वर्क। और उन्होंने जो उसका कॉफिन होता है बेटा, जैसे जो डेड इंसान होता है उसको जैसे रखते हैं, अगर आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, टीवी में, एक ऐसे बॉक्स सा होता है उसमें डेड बॉडी को रख देते हैं, उसको कहते हैं कॉफिन। और वो क्या करते थे, एक एक करके एक जना रुकता था और रोज उसके पास बैठे रहते थे। दे वुड ऑल्सो सेंड द कॉफिन एंड ऑफर फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। और वह उस कॉफिन पर फूल चढ़ाते थे और उस पर इत्र भी छिड़कते थे, परफ्यूम भी छिड़कते थे, जिससे कि स्मेल ना आए सुबह और शाम। Thus passed a few days। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। One day in the evening a young and handsome prince happened to pass that way। He had lost his way। एक दिन शाम को एक यंग और बहुत हैंडसम एक राजकुमार उस रास्ते से जा रहा था, वह रास्ता भटक गया था। He reached